साल की लड़की होती है और जिसके घर से कुछ ही दूर पे एक किराने की दुकान होती है और वहाँ से वो घरेलू जो सामान होता है खाने पीने की वस्तुएं वो लेके वापस आ रही होती है अपने घर के लिए। और तब तक रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम राजू होता है। और राजू जो लड़का होता है उसके गांव का ही रहने वाला होता है। और ये जो राजू है इसका गांव पे कम रुकना होता है, ज़्यादातर ये दिल्ली में रहता है। तो जब उस लड़की को देखता है तो राजू एकदम अचंभित हो जाता है। और अचंभित होने के बाद में वो कहता है कि अरे 2 साल पहले तो आप काफ़ी छोटी थी, लेकिन इतने ही समय में आप इतनी बड़ी हो गई। ऐसा लग रहा कि जैसे आपकी उम्र तकरीबन 20-25 साल की हो गई हो। खैर ये सभी बातें होती हैं और ये सभी बातें होने के बाद में वो लड़की कहती है कि भैया आप ठीक हो और सब कुशल मंगल है। तो उसके बाद में कहता है कि हाँ हम सब ठीक हैं और आप अपना बताओ कैसा क्या है। तो कहती है भैया हम भी ठीक हैं। और भैया मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ कि जैसे 2 साल पहले आप हमारी दीदी को लेके दिल्ली गए थे काम करवाने के लिए, और ठीक उसी तरह अब हमको भी सिलाई और कढ़ाई का बहुत अच्छा काम आता है। और भैया हमको भी आप दिल्ली लेके चलिए और आप हमारी नौकरी लगवा दीजिए। तो कहता है कि आप नौकरी करवाने के लिए बात हमसे कहती हैं तो अभी तो आपकी पढ़ने की उम्र है, और अगर जो हम आपको अभी लेके चलते हैं तो आपके जो अम्मी और अब्बू हैं तो वो डांटेंगे, और क्योंकि अभी आपकी उम्र छोटी है। तो उस पे वो लड़की कहती है नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमको लेके चलो और जब हम पैसे कमाएंगे, पैसे कमाने के बाद में अपने अम्मी और अब्बू को देंगे तो स्वाभाविक है कि वो सभी ऐसी बातें हमसे नहीं कहेंगे। फिर और ये एक बात और कहती है कि इसकी जो एक बहन होती है जिसका नाम राजिया होती है, उसको भी ये सितंबर 2012 में ये लेके जाता है दिल्ली में, और सिलाई का काम ये दिल्ली में। तो उसके कहने के अनुसार ये अपनी उससे बात कहती है। फिर उसके बाद में वो लड़की उस राजू के साथ में दिल्ली जाती है, और दिल्ली जाने के बाद में जिस काम के लिए वो जाती है तो उसको उस काम पे न लगवा के वेश्यावृत्ति के धंधे में उसको ढकेल दिया जाता है, और उसकी ज़िंदगी एक प्रकार से नर्क बन जाती है। और वेश्यावृत्ति की धंधे में जाने के बाद में उसकी लाइफ में एक ऐसा वाक़या होता है, एक ऐसी घटना घटित होती है जो जब वो जहाँ से जाती है दिल्ली के लिए और फिर वहीं पे वापस वो लौट के आ जाती है। तो इस कहानी में ऐसा ही कुछ है मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय गाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों आप सभी लोगों का मेरे इस न्यू एपिसोड में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, तो सच्ची घटना जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी है उस राष्ट्रीय राजधानी का एक क्षेत्र आता है शास्त्री नगर। शास्त्री नगर की एक लड़की होती है, वो अपने गांव से दिल्ली के लिए जाती है काम करने के लिए, और उसको जिस काम के लिए जाती है उसको उस काम में न रख के वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेल दिया जाता है। तो होता है क्या है मित्रों, दिल्ली फरीदाबाद का एक सेंटर होता है, उस सेंटर से 2 औरतें निकलती हैं। उसमें बड़ी औरत की उम्र तकरीबन 25 साल के करीब होती है और जो छोटी लड़की होती है वो 13 साल की होती है। ये दिल्ली के शास्त्री नगर के लिए निकलती हैं और मेट्रो ट्रेन पे बैठती हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन पे अधिक भीड़ होने के कारण वो जो बड़ी महिला होती है वो तो ट्रेन में बैठ जाती है, लेकिन जो छोटी लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल के करीब होती है वो बैठ नहीं पाती है और वो छूट जाती है। और मेट्रो जो ट्रेन होती है उसका गेट बंद हो जाता है। गेट बंद होने के बाद में वो लड़की काफ़ी चीखती है, चिल्लाती है और अपनी मदद के लिए पुकार करती है। लेकिन मेट्रो ट्रेन का गेट बंद होने के बाद में संभवतः ट्रेन के बाहर की आवाज़ ना ही अंदर सुनाई पड़ती है और ना ही अंदर की आवाज़ बाहर सुनाई पड़ती है, और वो ट्रेन निकल जाती है। इतने में क्या होता है, एक वहाँ पे पुलिस का अधिकारी खड़ा होता है। वो जब ये वाक़या देख रहा होता है तो उस लड़की के पास में जाता है, और वो लड़की उसको देख के रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है भैया हमको हमारी अपनी दीदी के पास में जाना है और हमको आप वहाँ पे भिजवा दीजिएगा। तो पुलिस का जो अधिकारी होता है उसको समझाता है कि आप परेशान ना हो, ये मेट्रो ट्रेन है, हर 5 मिनट पे एक गाड़ी आती है एक गाड़ी जाती है, और आप परेशान ना हो। अभी 10-15 मिनट में कोई ट्रेन आ रही होगी, हो सकता है कि आपकी दीदी आपको लेने के लिए आ जाएँ। लेकिन तकरीबन 6 घंटे तक वो पुलिस का अधिकारी उस लड़की को लेके वहीं पे खड़ा रहता है और
उतने में भी कोई व्यक्ति नहीं आता है। उसके बाद में ये जो पुलिस विभाग का कर्मचारी होता है, ये जो दिल्ली का चाइल्ड वेलफेयर एक सोसाइटी होती है, उसको कॉल करता है और उसके एक अधिकारी आते हैं। अधिकारी आने के बाद में उस लड़की को सौंप देते हैं और सौंपने के बाद में वो जब जो अधिकारी होता है वेलफेयर सोसाइटी चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का, वो उस लड़की से पूछताछ करता है। तो पूछताछ करने के बाद में फिर जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं स्वाति मालीवाल, उनको फ़ोन करता है और उनके पास में मिलने के लिए जाता है। और मिलने के लिए जब वो व्यक्ति जाता है और उस लड़की के बारे में सारी कहानी बताता है, तो इतने में जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जो होती हैं स्वाति मालीवाल, वो एक टीम गठित करती हैं और उस गठित की गई टीम में 2 महिलाएं होती हैं। एक तो सुषमा कोहली होती हैं, दूसरी सारिका होती हैं। और इन सुषमा कोहली और सारिका और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का जो अधिकारी था, वो ये तीनों मिलके सीधे फरीदाबाद के जो एक सेंटर होता है, वेलफेयर सेंटर होता है, वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद में जब इस लड़की से पूछताछ करते हैं, तो पूछताछ करने के बाद में इनको एक ऐसा वाक़या, ऐसी कहानी इनके सामने आती है कि इनके पैरों के तले की ज़मीन भी खिसक जाती है और ये सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कि ऐसा इसके साथ में क्यों हुआ। तो फिर उसके बाद में ये वहाँ से उस लड़की को लेके आती हैं और सीधे दिल्ली का जो एक थाना होता है न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाती हैं। और वहाँ पे जाने के बाद में ये वाक़या 12 नवंबर 2015 का है और तकरीबन 2 महीने बीत जाने के बाद में भी इस लड़की के ख़िलाफ़ कोई भी केस दर्ज नहीं होता, इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। अंततः उनके हस्तक्षेप करने के बाद में ये 2 दिसंबर 2015 में उन लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है जो लोग इस लड़की को लेके आते हैं और वेश्यावृत्ति जैसे धंधे में इसको ढकेल देते हैं। तो फिर उनके खिलाफ़ FIR दर्ज होती है और FIR दर्ज होने के बाद में जब ये सारिका और ये जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं, जिन्होंने 2 सदस्यीय महिलाओं की टीम गठित होती है, वो महिलाएं जब इस लड़की से पूछती हैं तो वो बताती है कि 2015 की बात है और ये जो लड़का है राजू, ये हमारे गांव का रहने वाला है और हमारा नाम सोफिया है और मैं मूलतः पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िला की रहने वाली हैं। और 2015 में ये हमको दिल्ली लेके आया था और जब ये दिल्ली हमको लेके आया तो उस दिन मैं काफ़ी थक गई थी। तो थकान की बात जब मैंने इससे कहा तो इसने हमको एक कैप्सूल दिया और कैप्सूल कहा कि आप खा लीजिएगा, खाने के बाद में आपके शरीर का जो भी दर्द है वो कम पड़ जाएगा। लेकिन जब हम वो कैप्सूल खाते हैं तो हमारे शरीर में एक जो हार्मोनल एक्टिविटी होती है, जो हार्मोनल चेंज होने की जो प्रक्रिया होती है वो होने लगती है। जैसे हार्मोनल टेबलेट्स आती हैं, सिल्डेनाफिल आती हैं या टेस्टिनटूर कैप्सूल वगैरह आते हैं। ये जब कोई भी व्यक्ति खा लेता है तो उसके हृदय में ये जाके हार्मोन्स को इंक्रीज करती हैं जाके और उसके अंदर जो सेक्स करने की क्षमता है उसको प्रबल कर देती हैं जाके। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ में हुआ। जब इसको कैप्सूल दिया जाता है तो इसके जो हार्मोन्स होते हैं उनमें एक बदलाव आता है और बदलाव आने के बाद में ये जो राजू नाम का व्यक्ति होता है ये उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में अगले दिन फिर ये उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और लगातार ये 3 दिन तक उस 13 साल की जो लड़की होती है सोफिया उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता रहता है। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में 1-2 घंटे का समय बीतता है, तब तक फरीदाबाद हरियाणा से एक कॉल आ जाती है इसके पास में। वो एक्चुअली कॉल एक कस्टमर की होती है जो एक लड़की की चाहत जो करता है और इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। तो वो व्यक्ति जिसकी कॉल आती है उसकी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब होती है और वो पैसों से काफ़ी रईस आदमी होता है। उसके कई मीलें चलती हैं और काफ़ी उसका बिजनेस लंबा होता है। ऐसा जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं या पुलिस के द्वारा जो भी रिपोर्ट्स निकल के इस मैटर में आई उनके अनुसार ऐसा बताया जाता है। तो उस
बूढ़े 80 साल का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसके पास में इस लड़की को लेके जाया जाता है। और इस लड़की को जब लेके जाता है वो ये जो राजू होता है, ये राजू की साली इसको लेके जाती है। और मित्रों, सबसे शर्मनाक तो बात ये है, जब ये राजू नाम का जो व्यक्ति होता है उस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा था और लगातार उसने 3 दिन तक शारीरिक संबंध बनाए हैं। ये सब होने जब ऐसा वाक़या हो रहा था तो उसकी जो राजू की पत्नी थी और उसकी जो सगी साली थी, वो दोनों वहाँ पे मौजूद थे और उनके नज़रों के सामने ये सब हो रहा था। इतना घिनौना कुकृत्य उसने किया। फिर उसके बाद में ये उस 80 साल के बूढ़े व्यक्ति के पास में उस लड़की को भेज देता है। और भेजने के बाद में जाहिर सी बात है कि उस दिन उसने कोई भी हार्मोनल कैप्सूल नहीं लिया था। और जब हार्मोनल कैप्सूल उसने उस दिन नहीं लिया था और जब वो 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसके शरीर के साथ में खिलवाड़ करने लगता है तो वो विरोध करती है। विरोध करने के बाद में जब वो विरोध करती है तो ये बात पड़ोस में खड़ी उसकी जो राजू की साली होती है उसको पता चलती है। तो राजू की साली कहती है कि आप चुपचाप रहो और जैसा ये व्यक्ति कहता है वैसा ही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह से मैंने तुम्हारी बड़ी बहन राजिया को ठिकाने लगाया है ठीक उसी तरह से मैं तुमको भी ठिकाने लगा दूंगी। ऐसी बात सुनकर के ये जो सोफिया नाम की 13 साल की लड़की होती है रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है। ना चाहते हुए भी अपनी 13 साल की उम्र की जो उसकी ज़िंदगी होती है उसको उस बूढ़े 80 साल का जो व्यक्ति होता है उसके सामने परोस देती है, बिछा देती है। और वह 80 साल का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वह एक भूखे भेड़िए के साथ में उसके साथ में जुट जाता है, उसके शरीर से खिलवाड़ करता है और तकरीबन 2 घंटे तक उसके शरीर से खेलता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। और फिर 2 घंटे बीतने के बाद में वो उस लड़की को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद में उसकी जो साली होती है राजू की, वो उस लड़की को लेके फरीदाबाद से निकलती है मेट्रो ट्रेन से। और उसी स्टेशन पे काफ़ी भीड़ होने के कारण जो राजू की साली होती है वो तो मेट्रो स्टेशन में बैठ जाती है, लेकिन वो लड़की छूट जाती है। और जब छूट वो जाती है वहीं रेलवे स्टेशन पे, तब उस समय वो काफ़ी रो रही होती, गिड़गिड़ाती है। तब तक वहाँ पे जो पुलिस विभाग का एक जिम्मेदार अधिकारी होता है वो उसको मिल जाता है। और मिलने के बाद में जो दिल्ली का चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी होती है वहाँ पे कॉल करता है। वहाँ पे कॉल करने के बाद में वहाँ का एक अधिकारी आता है और अधिकारी जब आता है तो जब उस लड़की के बारे में इतनी सारी कहानी जानता है तो उसके बाद में जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं स्वाति मालीवाल, उनके पास जाकर के सारी कहानी बताता है। और ये कहानी बताने के बाद में जो स्वाति मालीवाल होती हैं वो 2 महिलाओं की टीम गठित करती हैं, जिसमें एक तो सारिका होती हैं और दूसरी सुषमा कोहली होती हैं। और ये वहाँ पे जाकर के जहाँ ये फरीदाबाद हरियाणा में लड़की छूट जाती है इसको लेके आती हैं। लेके आने के बाद में फिर ये दिल्ली के उसी शास्त्री नगर मोहल्ले में जाती हैं जहाँ पे राजू का परिवार रह रहा था। और 2 महीने पहले ये लड़की वहीं पे रही थी, तकरीबन ये 3 महीने तक वहाँ रही है। और जब वो उसके मकान के अंदर ये सारे लोग प्रवेश करते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, तो वहाँ पे राजू और राजू के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं मिलता है। और क्योंकि ये इन लोगों को पहले से ये बात मालूम हो चुकी होती है। और जब वहाँ पे इस लड़की को ले जाया जाता है तो मोहल्ले के सारे व्यक्ति इसको पहचान जाते हैं। और ये जो पुलिस विभाग की टीम होती है और जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं और जो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन का एक अधिकारी होता है उनको सबको बताते हैं कि हाँ ये लड़की पहले 2 महीने पहले यहीं पे रहती थी। और उसके गांव का एक राजू नाम का लड़का था, उसके मकान में रहती थी। उसके बाद में जब उनका राजू और राजू की जो पत्नी होती है, उसकी साली होती है, उनका कोई पता नहीं चलता है। तो फिर वो सारे सदस्य आपस में गहन विचार करने के बाद में एक निष्कर्ष पे आता है। निष्कर्ष पे आने के बाद में इसके जो माता पिता होते हैं, जो पश्चिम बंगाल में नादिया ज़िला पड़ता है, उनके माता पिता से संपर्क किया जाता है फ़ोन के माध्यम से और उनको सूचित कराया जाता है, उनको बताया जाता है। फिर वो आते हैं और आने के बाद में जब अपनी इस 13 साल की लड़की को देखते हैं तो देखने के बाद में वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो 13 साल की एक लड़की थी जिसके जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते हैं वो भी विकसित नहीं हो पाते हैं। उसको हार्मोनल टैबलेट, हार्मोनल कैप्सूल दे के उसके शरीर को इस तरह से बना दिया गया था कि वो तकरीबन 13 से 23 साल की लग रही थी। क्योंकि राजू जब चाहता था तब तो उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता ही था और
पर डे की भांति तकरीबन 20 से 25 आदमियों के साथ में उसको शारीरिक संबंध बनाना पड़ता था, ना चाहते हुए भी। तो जब 23 साल की कोई भी लड़की होती है और उसके साथ में शारीरिक संबंध 25 से 30 आदमी पर डे उससे शारीरिक संबंध बनाएंगे, उसके साथ बलात्कार करेंगे, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस शरीर का, उस महिला के शरीर की कंडीशन क्या होगी, उसकी क्या रूपरेखा हो जाएगी। तो ऐसी रूपरेखा जब उस माता पिता के सामने आते हैं तो फूट फूट के रोने लगते हैं और अपनी लड़की के चिपटते हुए वो कहते हैं कि हाय रे मजबूरी, हाय रे बेबसी, हाय रे लाचारी, बिटिया मैंने कहा था कि आप अभी ना जाओ, आपकी कमाने की उम्र नहीं है। और तरह तरह की बातें ये सब करने के बाद में काफ़ी रोते हैं। हालांकि जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं और जो वहाँ की और टीम होती है, जो पुलिस की टीम होती है, उनको काफ़ी समझाती है और ढांढस बंधाती है। उसके बाद में ये उसके जो माता पिता होते हैं इसको लेके अपने घर वापस नादिया आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल आ जाते हैं। और मित्रों, आज के समय में ऐसे लुभावने आदमी वादे करता है, चाहे मोबाइल देने की बात हो या अच्छा जॉब देने की बात हो या जगह जगह पे अच्छे अच्छे टूर पे ले जाने की बात हो। आदमी जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं, 12 से 15 साल की लड़कियां होती हैं, उनको प्रलोभन देता है। और प्रलोभन देने के बाद में जब वो लड़की नौकरी और अपनी जो उनकी भौतिक सुखों की जो इच्छा होती है उसको प्राप्त करने के लिए वो उसमें फंस जाती हैं। और फंसने के बाद में फिर उनका आदमी तरह तरह से शोषण करता है, उनको उनके शरीर से खिलवाड़ करता है। और फिर उन्हीं लड़कियों को जब उस दलदल से किसी न किसी प्रकार से निकल पाती हैं तो उसके बाद में समाज भी उन लड़कियों को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि समाज में ऐसी लड़कियों को गिरी नज़र से देखा जाता है। और हर एक आदमी सोचता है कि अगर इस लड़की के साथ में हम जीवन बिताएंगे या उसको जीवन साथी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है समाज में हमारी भी बदनामी होगी। तो ऐसे घिनौने कुकृत्य आज के समय में हो रहे हैं। तो मित्रों, इस कहानी को सुनाने का आप लोगों का कतई मेरा ये इरादा नहीं कि आपको ठेस पहुँचे, आपको कष्ट पहुँचे। इस कहानी को आप लोगों को सुनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब लोग जागरूक रहें, सजग रहें और दूरदर्शी बने। और घर परिवार और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की जो भी माँ बहनें जो भी हैं उनको इतना उनमें मैच्योरिटी पैदा करें, इतना उनमें कल्चर क्रिएट करें कि कभी भी किसी भी प्रलोभन में, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे महंगे महंगे मोबाइल की बात हो या किसी टूर पे घूमने की बात, ऐसे प्रलोभन में ना फंसे। और जाहिर सी बात है ऐसे प्रलोभन में फंसने के बाद में फिर आदमी उनके शरीर के साथ में खिलवाड़ करता है और उनकी आबरू से खेलता है, जिससे उनका जीवन नरकमय हो जाता है। तो मित्रों, चलते चलते लास्ट में आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए कामना। और मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं अच्छा, यूनिक और अच्छा आपको दिखाएंगे, बताएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।